पहला उपाय है गुरु को मजबूत करना। आज गुरुवार है और आपके लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत शुभ फल दे रहे हैं। उनके बल को बढ़ाने के लिए स्नान के बाद अपने मस्तक पर हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। यह आपकी बुद्धि को सही दिशा देगा और भाग्य को प्रबल करेगा। दूसरा उपाय है चंद्रमा को बल देना। चूंकि चंद्रमा आपके भाग्य भाव में है, उनकी सकारात्मकता को बढ़ाने के लिए और मन को शांत रखने के लिए शाम के समय किसी मंदिर में या घर पर ही घी का दीपक जलाएं और AUM नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। तीसरा उपाय है राहु की शांति के लिए। आपके लग्न में राहु विराजमान है, जो कभी कभी भ्रम पैदा करते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए आज किसी जरूरतमंद को कुछ सिक्के या अन्न का दान करें। यह आपको मानसिक स्पष्टता देगा। आशा है आपको आज का यह राशिफल मार्गदर्शन देने में सहायक होगा। अपने दिन की योजना इन ग्रह संकेतों के अनुसार बनाएं और अपने कर्म से अपने भाग्य को और भी उज्जवल करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। हर हर महादेव। तो आज जब हम अपने दिन की शुरुआत करें तो इस विचार को अपने मन में रखें। जो भी करें पूरे मन से करें, प्रेम से करें और फल की चिंता को ईश्वर पर छोड़ दें। चलिए अब देखते हैं कि आज का दिन यानी 28 अगस्त 2025 ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दृष्टिकोण से कैसा है। आज के पंचांग को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आज के दिन का पूरा खाका तैयार करता है। आज शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि शाम 5:57 तक रहेगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि लग जाएगी। पंचमी तिथि को श्री पंचमी भी कहा जाता है और यह नए कार्यों की शुरुआत, ज्ञान और कला के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। आज सुबह 8:43 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाएगा। चित्रा नक्षत्र रचनात्मकता और कलात्मकता का प्रतीक है, जबकि स्वाति नक्षत्र, जिसके स्वामी राहु हैं, स्वतंत्रता, यात्रा और नई चीजों को सीखने की ऊर्जा देता है। आज दोपहर 1:18 तक शुक्ल योग है और उसके बाद ब्रह्म योग लगेगा। ये दोनों ही योग अत्यंत शुभ माने जाते हैं। शुक्ल योग चमक, प्रसिद्धि और आध्यात्मिक उन्नति देता है, वहीं ब्रह्म योग ज्ञान प्राप्ति और शांति के लिए उत्तम है। शाम 5:57 शाम तक बालवकरण है और उसके बाद कौलवकरण लगेगा। ये दोनों ही करण शुभ कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। आज गुरुवार यानी बृहस्पतिवार का दिन है। यह दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, जो ज्ञान, विवेक, समृद्धि और धर्म के कारक हैं। अब बात करते हैं आज के शुभ और अशुभ समय की, ताकि आप अपने महत्वपूर्ण कार्यों को सही समय पर कर सकें। शुभ समय में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:35 से 5:23 तक है और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से 12:53 तक रहेगा। अशुभ समय की बात करें तो राहु काल दोपहर 2:02 से 3:36 शाम तक रहेगा। इस समय में कोई भी नया सौदा, यात्रा या महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यमगंड सुबह 6:11 से 7:45 तक और कुलिक सुबह 9:19 से 10:53 तक रहेगा। तो कुल मिलाकर आज का दिन ज्ञान, रचनात्मकता और नई शुरुआत की ऊर्जा से भरपूर है। गुरु का वार और शुभ योग इसे और भी शक्तिशाली बना रहे हैं। बस राहु काल के समय थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों, आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आज चंद्रमा आपकी ही राशि में यानी आपके प्रथम भाव, आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। जब चंद्रमा लग्न में आते हैं तो व्यक्ति का पूरा ध्यान स्वयं पर, अपनी सोच पर और अपने व्यक्तित्व पर केंद्रित हो जाता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि यह गोचर और आज की अन्य ग्रह स्थितियां आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव डालने वाली हैं। तुला राशि वालों, आज चंद्रमा आपके लग्न भाव में ही विराजमान है। यह स्थिति आपको बहुत आत्मकेंद्रित बनाएगी। आपका पूरा ध्यान अपनी पर्सनैलिटी, अपने रूप रंग और अपनी भावनाओं पर रहेगा। सुबह 8:43 सुबह के बाद जब चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, जिसके स्वामी राहु हैं, तो आपके मन में स्वतंत्रता के विचार प्रबल हो सकते हैं।
आप थोड़ा बेचैन महसूस कर सकते हैं और कुछ नया, कुछ अलग करने की इच्छा जागेगी। आज का शुक्ल योग आपके व्यक्तित्व में एक विशेष चमक और आकर्षण पैदा करेगा, जिससे लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। कुल मिलाकर आज आपका मूड काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी पहचान बनाने का है। चूंकि चंद्रमा आपके लग्न में है, तो आज आप अपने कार्यक्षेत्र में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रह सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी डिप्लोमेसी आज आपके बहुत काम आएगी। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको नए आइडियाज और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने के लिए प्रेरित करेगी, जिसे आपके सीनियर्स पसंद कर सकते हैं। आज का दिन देवगुरु बृहस्पति का है और वह आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, इसलिए आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा और कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस राहु काल के दौरान किसी भी बड़े डिसीजन को लेने से बचें। बिजनेस करने वालों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। चंद्रमा का लग्न में होना आपको साहसी और निर्णायक बनाएगा। आप अपने बिजनेस को लेकर कोई नई योजना बना सकते हैं। आज स्वाति नक्षत्र का प्रभाव आपको व्यापार में कुछ नया प्रयोग करने या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकता है। पार्टनरशिप में काम करने वालों के लिए दिन विशेष रूप से अच्छा है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी शुक्र संतुलन का कारक है। दोपहर 1:18 के बाद जब ब्रह्म योग लगेगा, तो कोई नई डील फाइनल करने या किसी नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए समय उत्तम रहेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन मिला जुला रह सकता है। लग्न में बैठे चंद्रमा आपको अपने ऊपर खर्च करने के लिए प्रेरित करेंगे, जैसे कि कपड़े, परफ्यूम या अपनी साज सज्जा पर। यह खर्च आपको खुशी देगा, लेकिन बजट का ध्यान रखना भी जरूरी है। चूंकि दिन गुरुवार का है और बृहस्पति धन के कारक हैं, तो धन के आगमन के योग भी बन रहे हैं। सूर्य का सिंह राशि में होना आपके लाभ भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे पुराने निवेश से या मित्रों के सहयोग से फाइनेंशियल गेन हो सकता है। किसी भी बड़े निवेश के लिए अभिजीत मुहूर्त का समय चुनें। विवाहित जातकों के लिए आज का दिन संबंधों में मधुरता लाने का है। चंद्रमा का लग्न में होना और सप्तम भाव पर उसकी सीधी दृष्टि होना आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करेगा। आप अपने पार्टनर की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। हालांकि स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा कभी कभी विचारों में थोड़ी दूरी ला सकती है, इसलिए कम्युनिकेशन गैप न आने दें। अपने जीवन साथी को कोई उपहार देना या उनके साथ समय बिताना आज आपके रिश्ते को और मजबूत करेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन काफी रोमांटिक रह सकता है। लग्न में चंद्रमा आपको आकर्षक बना रहे हैं, जिससे आपका पार्टनर आपकी ओर खींचा चला आएगा। आज आप अपने रिश्ते में एक नई ऊर्जा और ताजगी महसूस करेंगे। यदि आप अपने प्रेम का इजहार करना चाहते हैं, तो दिन की ऊर्जा आपका साथ दे रही है, क्योंकि शुक्ल योग और पंचमी तिथि प्रेम संबंधों के लिए शुभ है। बस इस बात का ध्यान रखें कि अपनी स्वतंत्रता की भावना को रिश्ते पर हावी न होने दें। पारिवारिक जीवन में आज संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी। आपका ध्यान खुद पर अधिक होने के कारण आप परिवार की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिससे कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं। प्रयास करें कि परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ क्वालिटी टाइम बिताएं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, क्योंकि चंद्रमा मन और माता दोनों के कारक हैं। शाम के समय घर का माहौल सुखद और शांत रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लग्न में चंद्रमा आपको भावनात्मक रूप से संवेदनशील बना सकते हैं, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। एंग्जाइटी या ओवरथिंकिंग से बचें। स्वाति नक्षत्र का प्रभाव कभी कभी वायु जनित समस्याएं दे सकता है, इसलिए खान पान का ध्यान रखें। कुल मिलाकर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन ऊर्जा के स्तर में उतार चढ़ाव महसूस हो सकता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्राणायाम करना आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आज का दिन गुरुवार है, जो ज्ञान का दिन है, और शुक्ल व ब्रह्म योग भी ज्ञान प्राप्ति में सहायक हैं। स्वाति नक्षत्र की ऊर्जा आपको रिसर्च ओरिएंटेड स्टडी या किसी नए विषय को सीखने के लिए प्रेरित करेगी। आपका फोकस अच्छा रहेगा, लेकिन मन में चंचलता भी रह सकती है। एकाग्रता बढ़ाने के लिए पढ़ाई शुरू करने से पहले 5 मिनट का ध्यान अवश्य करें। तो तुला राशि वालों, चलिए आज के दिन को सारांशित करते हैं। आज का दिन पूरी तरह से स्वयं पर केंद्रित है। आपका व्यक्तित्व, आपकी भावनाएं और आपकी इच्छाएं आज सबसे महत्वपूर्ण रहेंगी। करियर में अपनी पहचान बनाने,
रिश्तों में रोमांस भरने और अपनी रचनात्मकता को बाहर लाने के लिए दिन उत्तम है। आर्थिक रूप से खर्च पर नियंत्रण रखें और स्वास्थ्य में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। आज की महासूचना है, आज आपका आकर्षण और आपकी वाणी आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। इसका प्रयोग अपने रुके हुए कार्यों को पूरा करने और संबंधों को मधुर बनाने के लिए करें। आज आप जो भी बोलेंगे लोग उसे ध्यान से सुनेंगे, इसलिए सोच समझकर बोलें और इस शक्ति का सकारात्मक उपयोग करें। अब बात करते हैं कुछ सरल उपायों की जो आज के दिन की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे। पहला, आज गुरुवार का दिन है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान और सौभाग्य के कारक हैं। अपने माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह आपके विवेक को जागृत करेगा और सही निर्णय लेने में मदद करेगा। दूसरा, चूंकि चंद्रमा आपके लग्न में है और मन को प्रभावित कर रहे हैं, मन की शांति के लिए शाम के समय किसी शिव मंदिर में जाकर दर्शन करें या घर पर ही एम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। इससे मानसिक स्थिरता मिलेगी। और तीसरा, आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं। आज किसी जरूरतमंद महिला को सफेद रंग की कोई वस्तु जैसे चावल या चीनी दान करें। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि बढ़ेगी। ये उपाय बहुत सरल है लेकिन ज्योतिषीय तर्क पर आधारित हैं और आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आशा है आज का यह विश्लेषण आपके दिन को सही दिशा देने में सहायक होगा। अपने कर्म पर विश्वास रखें और अपनी भावनाओं को संतुलन में रखें। दिन आपका ही है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ब्रह्मांड के इस मार्गदर्शन से हमेशा जुड़े रहें। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। हर हर महादेव।